उस रात हेनरी थका मांदा घर लौटा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एरिका एक अजनबी मर्द के साथ है। हेनरी को देखते ही उस आदमी की आंखें इधर उधर भागने लगीं और वो घबरा गया। साफ था कि उनका सौदा रोशनी में नहीं आ सकता था। हेनरी के दिल में एक अनकही गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपना गुस्सा दबाया, उस आदमी से पैसे लिए और फिर बिना किसी लिहाज के उसे बाहर निकाल दिया। एरिका डर से बिस्तर के पास सिमट गई, हेनरी के फैसले का इंतजार करती हुई। उसका दिल पछतावे और खुद को कोसने से भरा था। डर था कि हेनरी उसे इसके लिए निकाल देगा, लेकिन हेनरी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस ठंडे लहजे में कहा कि जल्दी से चादर बदलो, और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ गया। एरिका की भागदौड़ को देखते हुए उसकी आंखों में निराशा और बेबसी की एक झलक दिखी, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ गया कि एरिका का ये सब व्यवहार शायद इसलिए नहीं था कि उसे एहसान मानना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि लंबे समय तक हिंसा झेलने के बाद वो किसी की भलाई को पूरी तरह स्वीकार करने से डरती थी। उसे बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए जब एरिका डरते डरते उसके सामने आई और कांपती आवाज में माफी मांगी, हेनरी का दिल पिघल गया। उस रात हेनरी ने न सिर्फ सूजन की दवाई खरीदी और एरिका को खाने को कहा, बल्कि उसे फिर से बिस्तर पर सुलाया और खुद कोने में जमीन पर सो गया। इस बिना शर्त स्वीकार और देखभाल ने एरिका के दिल में एक गर्म लहर दौड़ा दी। वो धीरे धीरे अपना पैरा हटाने लगी और उसकी दुनिया में झांकने का मन करने लगा। लेकिन एरिका के सवालों के सामने हेनरी ने भौहें सिकोड़ी और चट्टान की तरह चुप रहा, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक सामान्य इंसान नहीं है, और वो और भी ज्यादा डरता था कि कोई उसके अतीत को कुरेदे। उसके दिल की गहराई में एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। जब वो 7 साल का था, उसकी माँ ने अचानक बाथरूम में आत्महत्या कर ली और उसके इकलौते रिश्तेदार, उसके दादा, उस दिन से दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहे। हमेशा हवा में बेटी, मुझे माफ कर दो, चिल्लाते रहते थे। छोटे हेनरी को इस सब की वजह समझ नहीं आई। उसे बस इतना पता था कि इससे पहले उसकी माँ हमेशा उदास रहती थी और कम ही मुस्कुराती थी। उसने कभी उसके पिता का जिक्र नहीं किया। और भी अजीब बात यह थी कि जब भी रात होती, उसकी माँ बार बार उससे कहती कि बेडरूम का दरवाजा लॉक कर लो। उसके चेहरे पर एक न छुपने वाला डर और बेबसी होती थी। उस वक्त हेनरी को इसकी बहुत उत्सुकता थी और वो चुपके से दरवाजे की दरार से बाहर के राक्षस को देखता था, लेकिन छोटा होने की वजह से वो जो देखता था उसे समझ नहीं पाता था। के बाद ही उसने अपनी यादों के टुकड़ों से एक सच्चाई जोड़ी जो उसके लिए स्वीकार करना बेहद मुश्किल थी। उसकी माँ ने उस अनैतिक पाप से मुक्त होने के लिए मौत चुनी, क्योंकि वो दादा के लंबे समय के शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए उसने अनजाने में खुद को एक पाप समझ लिया, एक दाग जो पाप से पोषित हुआ, एक बोझ जो उसकी माँ की तकलीफ दे जिंदगी से कभी मिट नहीं सकता। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए और थोड़ी सी व्यक्तिगत मुक्ति पाने के लिए उसने एक टीचर बनने का फैसला किया, अपने तरीके से उन लोगों की मदद करने के लिए जो इस दुनिया में कम भाग्यशाली हैं। लेकिन वो सिर्फ घूमने वाले सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर काम करने की हिम्मत करता था और कभी किसी स्कूल में ज्यादा देर नहीं रुकता था, बस 1 महीने बाद चला जाता था।